अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज बात करूंगा गंडापुर सरकार की कुल औकात क्या है, वो केपी की ब्यूरोक्रेसी ने बता दी है आज। साथ साथ इमरान खान की गंडापुर से नाराजगी, वो क्या बात हुई। गंडापुर साहब इज वॉकिंग ऑन वेरी थिन आइस इट सीम्स। इसके अलावा गंडापुर सरकार का एक और आज जरा ज्यादा फोकस अली बिन गंडापुर साहब पे होगा। मुझे बड़े पसंद है, वो बेहतरीन आदमी है। तो गंडापुर साहब को 8 फरवरी तक एक ऐलान करना था। 8 फरवरी से पहले पहले अभी तक वो ऐलान नहीं हो सका। वो ऐलान था 8 फरवरी के इंतखाबात के कमीशन के हवाले से। टी ऑर्स उसके तैयार है मेरी इतला के मुताबिक। टी ऑर्स में क्या है वो बात करूंगा। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, क्यों डिली डैली कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और मजीद साथ साथ ऐसी कुछ चीजें, पटन की रिपोर्ट आई है, पतन की रिपोर्ट आई है इलेक्शन धांधली के हवाले से। 1 साल होने वाला था, उन्होंने रिपोर्ट जारी की, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन नाजरीन, आपको पता है 8 फरवरी को केपीके में एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है तहरीके इंसाफ। उस एहतजाज, सवाबी के मुकाम पर वो एहतजाज होना है। अभी आज की तारीख में मैं आपको ये बताता हूं कि जनाबे वाला गंडापुर की जो अंडर हैं डीएमजी ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जो ब्यूरोक्रेसी है केपी की, उन्होंने लेटर्स जारी करना शुरू कर दिए कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में शमूलियत ना इख्तियार करे। ये वही डीसीज हैं जो तरीके इंसाफ पर जुल्म करते रहे, बर्बरियत करते रहे। इलेक्शन से पहले, हुकूमत बनने से पहले गंडापुर साहब ने आकर एक को भी तब्दील नहीं किया। ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लोअर दीज, इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल रैलीज अनाउंस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यू आर डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट कोई सी भी पॉलिटिकल रैली में शिरकत नहीं कर रहे वह सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरा लेटर किसका है जी? बुनेर का, पॉलिटिकल रैली अनाउंस्ड एंड इंस्ट्रक्शन, सेम लेटर वैसा ही। तीसरा लेटर मेरे पास किसका मौजूद है? बाजोड़ के डीसी का। चौथा लेटर है जनाबे वाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने लिखा है बाजोड़ एट खार में। पुलिस अफसरान ज़ाब्ता इखलाक भाईजान, उन्होंने कहा जी पिशावर के तसलसल में हम सबको बता रहे हैं कि कोई भी अफसर बिला इजाज़त जिले से बाहर नहीं जाएगा, ना ही किसी किस्म की सियासी जुलूस में शिरकत करेगा। तमाम मुहर्रान, एसएचओ, डीएसओ हिदायत के पाबंद होंगे, वरना महकमाना कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आ गया जी मेरे पास लेटर अपर दीर का। ठीक है, ये आ गई जी एक यूनिवर्सिटी है, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा भाईजान कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी का जाएगा नहीं किसी भी जगह पे, किसी भी पॉलिटिकल जलसे में। इसके बाद ये आ गया जिला पुलिस सरबराह शांगला की जानिब से लेटर। मौजूदा हालात के नास में कोई भी जिले से बाहर नहीं जाएगा, एसएचओ को जिम्मेदारी बनाए कि शिरकत की सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी, लेटर पटरम खुद जिम्मेदार हो गए, यानी कि धमकियां। इसके बाद जनाब, इसके बाद आ गया जी लेटर आ गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सवात का, अवॉइडिंग फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ब्ला 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 लिखा हुआ है, और इस पे नीचे साइंस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सवात के हैं। उसके बाद आ गया जी मेरे पास लेटर, ये किसका है जनाब? डीसी मालाकंड का, जहां से केपी के सदर हैं इस वक्त पीटीआई के जुनेद अकबर साहब, जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। पॉलिटिकल रैली अनाउंस इंस्ट्रक्शन से वही के जी पीएसओ टू चीफ सेक्रेटरी केपी ने लेटर लिखा है। अब मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जी केपी का चीफ सेक्रेटरी जो है वो वफाक लगाती है, लेकिन आपको कानून तब्दील करने से कौन रोक रहा है? गंडापुर साहब, आप जरा ये तो जवाब दे दें। आप क्यों भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बकरी से बने हुए हैं आप? बड्डी त्वाड़िया मुझे हैं। आज मैंने आपकी वीडियो देखी, वजन भी काफी आपने बढ़ा लिया, टम्मी भी आपका गोल गोल हो चुका है। आपको एक्शन लेने से क्यों रोक चुका है? आप डीसी क्यों नहीं चेंज कर सकते? अपनी ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं लगवा सकते? आपके इतने ही हाथ बंधे हुए, इतने मजबूर और बेकस है आप। क्या करनी फिर ऐसी हुकूमत? फिर तो इमरान खान ठीक कहते हैं, ऐसी हुकूमत क्या क्या फायदा आपको? आपके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये लेटर्स जारी कर रही है। क्या आपको इस बात का इल्म है? क्या आपको मालूम है इस बात का? और अगर आपको ये इल्म भी नहीं है तो फिर ये आपकी टोटल औकात है। अगर तो आपको इल्म था तो आपकी तरफ से हदायत जानी चाहिए थी। आप कानून चेंज क्यों नहीं कर सकते? आप आईजी से इख्तियारात क्यों नहीं ले सकते? आप चीफ सेक्रेटरी से इख्तियारात क्यों नहीं ले सकते? आपके पास 2/3 मेजोरिटी, आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप नहीं ले रहे। बहुत सारी चीजें अगर आपने करनी हो तो जो लड़ते हैं फिर वो पूरे तरीके से लड़ते हैं, आपकी तरह बीच रास्ते में रुक नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है जी, इन इज्तिमात में शिरकत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप इदारा जाती पॉलिसी बना ले, लेकिन ये आपकी तरफ से आना चाहिए था। और वैसे भी पुलिस अफसरान हो, एजुकेशन अफसरान हो, हॉस्पिटल के लोग हों, ये सारे पाकिस्तानी हैं, सियासत में हिस्सा लेना इन सबका हक है। ऑफिशियल कैपेसिटी में ना जाएं आप, ऑफिस आवर्स के बाद ड्यूटी से छुट्टी लेके चले जाएं।
कोई आपको रोक नहीं सकता, आपका जमहूरी हक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का आज एक पैगाम भी आया है गंडापुर साहब के नाम। इमरान खान साहब ने एक बार फिर नाराजगी का इजहार किया। आज 9 मई की हेयरिंग थी बनीगाला में, तो वहां पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से आईजी नहीं लगा, मैंने पहले भी बताया था, तो तस्लीम ही नहीं करना चाहिए था। मोहसिन नकवी से अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी कैसे मुलाकात कर सकते हैं? बानी पीटीआई ने यानी इमरान खान साहब ने रहनुमाओं के जरिए जुनैद अकबर साहब को पैगाम भिजवाया है। अडियाला जेल में मुलाकात हुई। सलमान राजा, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, कोवल जोसेफ शामिल थे इस मुलाकात करने वालों में। तो ये तीसरी चीज है नाजरीन। कमीशन मेरी इतला के मुताबिक केपी में जो कमीशन बनाना था इलेक्शन धांधली की तहकीकात के लिए, उसके टीओआर शेयर कर दिए गए हैं गंडापुर साहब से, बल्कि पूरी कोर कमेटी के पास मौजूद है। मैं आपको मोटा मोटा वो बता देता हूँ कमीशन में क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुजरिमाना बदनिज़ामी की तहकीकात की जाएगी। कमीशन तहकीकात करेगा निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक क्या कानूनी तौर पर काम किया। केपी में निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तजिया करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दफ़ा 144 का नफाज इज़हार राय की आज़ादी से मुतल्लिक आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक था कि नहीं था। कमीशन तहकीकात करेगा 3MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थी। कमीशन जायजा लेगा हिरासत मिलेगी अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया। कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी के तरीके तय करेगा और इलेक्शन धांधली भी तय करेगा। मोटी मोटी मैंने आपको जल्दी बता दी, वीलॉग जरा ज्यादा लंबा हो जाता। क्या गंडापुर साहब इस कमीशन का ऐलान करेंगे? क्या गंडापुर साहब बनाएंगे ये कमीशन? बड़ा सवाल है। 8 फरवरी को ऐलान होना था इस कमीशन का, इमरान खान साहब का। क्लियर, और ये मैं एक नहीं 3 बंदों से पूछता हूँ, क्लियर इंस्ट्रक्शन इमरान खान की, वी हैव टू फॉर्म दीज 2 कमीशन। 9 मई वाला कमीशन, 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग से मुतल्लिक कमीशन, डीसीज का क्या किरदार था, इंतजामिया ने क्या किरदार अदा किया, निगरान गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया। अभी तक तो गंडापुर साहब की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आ रही। साथ साथ आखिर में जरा पतन की रिपोर्ट आ चुकी है नाजरीन, एनालिसिस के कैसे उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट है बता रही है कि कैसे लोगों का इलेक्शन चोरी किया। द रिपोर्ट एनालाइजिंग एक्सप्लेन हाउ पीपल्स मैंडेट वाज ब्रेजनली स्टोलन एंड ऑडेशियसली रिटेन्ड, यानी कि किस तरीके से दिन दिहाड़े चोरी की गई और अब बेशर्मी के साथ इक़्तिदार पे कब्जा जमाया गया। उन्होंने मोटी मोटी जो बातें की है कि ईसीपी रिजल्ट चेंज करता रहा बार बार, और मैंडेटरी डेडलाइंस जो थी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत वो सारी मिस की। ईसीपी ने कोई डिस्ट्रिक्ट टर्नआउट के अमाउंट ही नहीं वो इस बार जारी की कि कितना टर्नआउट था। वोटर टर्नआउट ज्यादा बताया गया, लाहौर में 80% ज्यादा बताया गया, कई इलाकों में 100% ज्यादा टर्नआउट बताया गया, जो कि इम्पॉसिबल है, इन इलाकों में धांधली की गई है। ठीक है, पतन की असेसमेंट के मुताबिक असल टर्नआउट वाज लाइकली टू बी फार लेस देन व्हाट हैज बीन कैलकुलेटेड। 40% कुछ टर्नआउट जहां पर था वहां पर 100 से ज्यादा टर्नआउट दिखाया गया। ठीक है, एक साल चला गया लेकिन 5 दर्जन से ज्यादा रिजर्व सीटें वुमेन और उसकी अभी तक हुआ नहीं है, हाउस पूरा नहीं हो सका। कानून साजियां की जा रही हैं इनकम्प्लीट हाउस पे, जो कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जेंडर गैप के बारे में उसने कहा भाईजान इतना हाई जेंडर गैप था कि समझ नहीं आ रही। लाहौर की सीटों में खास तौर पे 421 पोलिंग स्टेशन जो है 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उन्होंने 0 या लेस देन 50 वोट थे उनके, लेकिन फिर भी ईसीपी ने अपनी लीगल अथॉरिटी होल्ड नहीं की और इलेक्शन वहां पर रुकवाए नहीं, ना दोबारा कॉल किए। ईसीपी के केयरटेकर और करंट कोalition गवर्नमेंट कमिटेड 64 न्यू मीन्स ऑफ इलेक्शन मैनिपुलेशन, कोअर्जन एंड वोटर रिगिंग टू इंश्योर विक्ट्री। 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए, रिगिंग की गई, कोअर्जन की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, जीते 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इन्होंने नाम तो लिखा है जी ईसीपी, केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड करंट कोalition गवर्नमेंट, लेकिन मजीद भी नाम होने चाहिए थे इसमें। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट कोरिलेशन बिटवीन वोटर रिगिंग एंड द लूजर्स विक्ट्री in numerous cases. The pre and poll day means of election and vote rigging were orchestrated to achieve probably positive result, and the post poll rigging means that all the king's horses and all the king's men are busy to save the stolen people's mandate by enacting, for instance, the Prevention of Electronic Crime Act, blah blah blah। ये सारे काम इसीलिए किए गए। लंबी रिपोर्ट है, मोटी मोटी चीज। उन्होंने कहा जी इलेक्शन चोरी की गई और बेशर्मी के साथ इस सीटों पर बैठे गए। खबरें मैंने आपको आज बहुत सारी बता दी। सुबह इन खबरों का मजीद तजिया करेंगे। जरा वीलॉग अभी मजीद लंबा हो जाएगा, तो इतने लंबे लंबे वीलॉग मैं करना नहीं चाहता। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
ब्रेकिंग खबरें आपको पहुंचाई हैं, अहम तरीन खबरें। जरूर देखिएगा मेरा वीलॉग और मुझे फीडबैक दीजिएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।